ऑल इंडिया इमाम व मौज़िन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में एहतजाजी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, फिरहाद हकीम मेयर कोलकाता, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही, जिस तरह बंगाल में हुए मौजूद फसाद को बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि बॉर्डर पर BSF का कंट्रोल होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहीं TMC प्रवक्ता तौसीफ ने बातचीत में कहा कि इलेक्शन करीब है और बीजेपी के पास वोट के लिए मुद्दा नहीं, इसलिए वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা ANI টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि BSF बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। उनका नेचर नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस का स्टैचर नहीं है, वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। हम जब जब किसी भी खिलाफ लड़ाई किए, हमने वो कानूनी तौर पर लड़ाई किया है, ज़मीनी तौर पर लड़ाई नहीं किया है। ज़मीनी तौर पर रैली निकलती है, देखिए वो तो एक सजा हुआ स्टेज है ना, उसमें बोलना क्या है। वो एक सजाया हुआ स्टेज है, वो एक क्रिएट कराया गया है। आपको अच्छे से मालूम है 11 महीना 12 महीना नहीं बाकी है अभी असेंबली इलेक्शन में। अगर आप 10 साल कुछ काम किए होते, अगर बीजेपी ने 10 साल कोई काम किया होता तो आज वो स्टेज में खड़े होकर कहता कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको फलाना दिया, हमने आपको धमकाना दिया, हमने आपके ऐसे किए। आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कौन सा हथियार बचा? आप कम्युनल एंगल लगवाइए, आप राइट लगवाइए, आप हिंदू मुस्लिम करवाइए, आप ट्रिपल तलाक में लड़ाइए, आप वापस से NRC शुरू कराइए, आप वापस से 370 आर्टिकल में बात करिए। आप देखिए जितनी चीज़ें हैं वो मुसलमान के हक़ के ख़िलाफ़ है, और जब ये हक़ के ख़िलाफ़ है तो इनको ये लगता है कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये इनको खुश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि आपके पास वोट मांगने का कोई वजह नहीं है। और मुर्शिदाबाद में जो भी हो रहा है, मुर्शिदाबाद में एक बार जाके इंटरव्यू लीजिए, वहाँ के जो स्थानीय बाशिंदा हैं उनसे जाके एक बार पूछिए जिन्होंने लड़ाई की है क्या वो यहाँ के हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, साजिश हो नहीं हो डजेंट मैटर, जिन्होंने लड़ाई की है, जिन्होंने हमारे भाइयों को तकलीफ़ पहुँचाया है, उनसे एक बार जाके पूछिए क्या आप जॉयदीप को जानते हैं या जावेद को जानते हैं। और अगर आप जॉयदीप जावेद को जानते हैं तो क्या बंगाल के हैं या मुर्शिदाबाद के हैं, ये स्थानीय निवासी हैं? वो स्थानीय निवासी नहीं हैं। इनको रेंट में लगवा के यहाँ पर मुर्शिदाबाद में लड़ाई किया जा रहा है। और जो भी हुई 2002 में अंटालिया में 21 से 22 करोड़ में एक वक्फ का प्रॉपर्टी खरीदे थे। वो उसको खरीदने के बाद वक्फ ने ऑब्जेक्शन दिया, इसलिए ऑब्जेक्शन दिया क्योंकि वो आगा खानी यतीम खाना होना था। आगा खानी कमेटी ने ये कहा था कि आप कुछ भी करें, आप वहाँ पे यतीम खाना, चैरिटेबल ट्रस्ट, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, किसी का भी हो, आप वही बनाएं। इन्होंने वहाँ पर अपना घर बना दिया। आज उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और वक्फ की वजह से सुप्रीम कोर्ट कभी भी एविक्शन नोटिस अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को दे सकता है। तो आप समझिए ये सारा जो चक्र है ये मुकेश अंबानी के लिए ही बिल पास कराया गया है।